अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत होंगे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम लोगों का 15वां लेक्चर है और हम लोगों ने मश्की सवालात करने हैं। इस सबक में मालिक निमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो ये है कि इस सबक में जो मालिक निमत की तकसीम है उसके बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है हमें। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माल गनीमत की तकसीम के बारे में ये असूल बयान किया गया है कि कुल माल गनीमत के 5 बराबर हिस्से किए जाएँ, जिनमें से 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएँ और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अल्लाह और उसके रसूल के हिस्से से मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके रिश्तेदारों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, हाजतमंदों और मुसाफिरों की इमदाद के लिए माल रखा जाए। ठीक है, मतलब कि क्या इसमें मालिक निमत की तकसीम के बारे में कहा गया है कि 5 बराबर हिस्सों में जो है मालिक निमत को तकसीम किया जाए और जो 5 बराबर जो हिस्से हैं इसके किए जाएँ मालिक निमत के। 4 हिस्से जो है वो मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएँ और जो 5वां हिस्सा है वो किसमें, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अल्लाह और उसके रसूल से मुराद यही है कि उनके जो रिश्तेदार, यतीमों, मस्कीनों, हाजतमंदों और मुसाफिरों की इमदाद के लिए माल रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस ख़ुसूसी इनाम और एहसान का ज़िक्र फरमाया है। तो कौन कौन से जो मतलब अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए कौन कौन से जो ख़ुसूसी इनाम और एहसान है उनका ज़िक्र किया है जो इस सूरत में जो हमने पढ़े हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ग़ज़वा बदर के मौके पर ख्वाब में मुसलमानों की नज़रों में कफ़ार को थोड़ा करके दिखाया ताकि वो जी ना छोड़ें। अगर बहुत करके दिखाते तो तुम लोग जी छोड़ देते और आपस में इख्तिलाफ़ का शिकार हो जाते। क्या हम लोग ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों को ख्वाब में क्या किया था कि कफ़ार को थोड़ा करके दिखाया था ताकि वो लोग जी ना छोड़ दें, मतलब जी ना छोड़ दें। अगर वो अल्लाह ताला कफ़ार को ज़्यादा करके दिखाता तो क्या होता कि वो लोग जी छोड़ देते और आपस में इख्तिलाफ़ का शिकार हो जाते। इसी तरह अल्लाह ने और क्या फरमाया था कि जब तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए तो काफ़िरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाया और तुमको उनकी नज़रों में थोड़ा करके दिखाया ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसको कर डाले। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो है ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए जो ख़ुसूसी इनाम और एहसानों का ज़िक्र फरमाया वो एक तो ये था कि ग़ज़वा बदर के मौके पर ख्वाब में मुसलमानों की नज़रों में कफ़ार को थोड़ा करके दिखाया था ताकि वो जी ना छोड़ दें, क्योंकि अगर वो जी छोड़ देते तो क्या होता और आपस में अगर अल्लाह ताला उनको ज़्यादा करके दिखाता तो वो क्या होता है जी छोड़ देते और क्या करते आपस में इख्तिलाफ़ का शिकार हो जाते। और दूसरा क्या था कि जब वो एक दूसरे के मुकाबिल आए थे तो काफ़िरों की नज़रों में मुसलमानों को थोड़ा करके दिखाया था और मुसलमानों की नज़रों में काफ़िरों को थोड़ा करके दिखाया था। इतला है कि मदरज़ेल अबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। अबारत हमें दी हुई है, हमने इसका मफ़हूम और तर्जुमा बयान करना है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनातुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाहि। क्या है कि और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफर का फसाद बाकी ना रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए। इसका तर्जुमा ये है और इसका मफ़हूम क्या होगा कि इस जो अबारत है उसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह ताला ने फितना फसाद के खात्मे के लिए जहाद की अहमियत बयान की है। कफ़ारे मक्का ने तबलीग इस्लाम के रास्ते में बहुत सी रुकावटें पैदा की। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने से कई जंगें भी लड़ी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग करने का हुक्म दिया, लेकिन अपनी किसी ज़ाती गर्ज़ के लिए नहीं बल्कि फितना फसाद को ख़त्म करके अमन सुकून कायम करने के लिए। इसलिए फरमाया कि कफ़ार से इस वक्त तक लड़ो जब तक उनके कुफर का फितना ख़त्म ना हो जाए और अल्लाह का दीन इस्लाम गालिब आ जाए। तो इस इबारत का क्या मफ़हूम होगा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि फितना फसाद को ख़त्म करने के लिए जहाद का हुक्म दिया और जहाद जो सिर्फ अल्लाह की राह के लिए मतलब लड़ा जाता है, इसमें मतलब ज़ाती जो गर्ज़ है वो शामिल नहीं होती और फितना फसाद को ख़त्म करके अमन सुकून कायम करने के लिए जो है वो जहाद लड़ा जाता है। इसलिए फरमाया कि कफ़ार से उस वक्त तक लड़ो जब तक कि उनके कुफर का फितना ख़त्म ना हो जाए और अल्लाह का दीन इस्लाम गालिब आ जाए। थैंक यू।